हेलो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें 10,000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक राजा की टॉम को एक केव के अंदर बनाया जाता है और उसकी टॉम की रक्षा के लिए वहां कुछ योद्धाओं को छोड़ा जाता है और साथ ही साथ एक स्नैक ड्रैगन को भी छोड़ा जाता है। जिसके बाद हमें 10,000 साल बाद का टाइम दिखाते हैं, जहाँ कुछ जापानी सोल्जर उसी केव के अंदर जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनका हेड ऑफिसर ही केव से वापस आ पाता है, जो कि केव से बाहर आकर मर जाता है। तभी हमें एक मिलिट्री बेस दिखाते हैं, जिसकी तरफ एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है। तो सोल्जर उस ट्रक को रोकने के लिए ट्रक के सामने बैरियर लगा देते हैं, पर वो ट्रक उन बैरियर को तोड़ते हुए बेस के अंदर घुस जाता है। तो सारे सोल्जर उस पर फायर करने लगते हैं और कुछ देर फायर करने के बाद एक सोल्जर ट्रक के अंदर देखता है तो ट्रक की ड्राइविंग सीट पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। तो उनमें से कुछ सोल्जर पीछे की तरफ चेक करते हैं। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में उन्हें एक कॉफिन के अंदर उनके ऑफिसर की बॉडी दिखाई देती है, जिसके अंदर से कुछ जलने वाले कीड़े निकलने लगते हैं, जो कि उन सारे सोल्जर्स के काटने लगते हैं, जिससे वो सोल्जर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें दाहू को दिखाते हैं, जो कि एक ताबूत बना रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन चिल्लाती हुई घर से बाहर आती है, जिसे उसकी ग्रैंड माँ मार रही होती है। तो वो अपनी ग्रैंड माँ से पूछता है, आप उसे क्यों मार रही हैं? तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, ये 9 ड्रैगन लॉकेट से खेल रही है। तुम्हें तो पता ही है वो लॉकेट हमारे टॉम के रखवाले होने की निशानी है, ये उससे नहीं खेल सकती। और ये बात हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक जापानी लेडी ऑफिसर आ जाती है, जो कि उन लोगों को बेस पर लेके जाती है, जहाँ कर्नल ग्रैंड माँ की तारीफ ही करता है और उन्हें वो कॉफिन दिखाता है जिसमें उनके ऑफिसर की बॉडी होती है। वैसे तो ग्रैंड माँ जापानियों को पसंद नहीं करती हैं, पर फिर भी वो वहाँ पर एक रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब वो रिचुअल करती हैं तो उससे वो लोग अचानक से एक बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। तो ग्रैंड माँ बताती हैं ये डेड सिटी है। जहाँ वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक टॉम दिखती है। तो कर्नल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है उसमें खजाना होगा। लेकिन ग्रैंड माँ टॉम को देखकर दाहू और जी को वापस भेज देती हैं और कर्नल से कहती हैं, मैं ये खजाना तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। और फिर ये कहकर अपनी मैजिक से वहाँ एक तूफान ले आती हैं। लेकिन वेस पर एक सेंगजुन नाम का आदमी होता है, जो कि एक चाइनीज होता है, लेकिन वो जापानियों का साथ दे रहा होता है। तो वो कर्नल के ऊपर पानी डालकर उसे उठा लेता है। दरअसल डेथ सिटी में उन लोगों की सिर्फ सोल गई थी, लेकिन उनकी बॉडी यहीं बेस पर होती है। तो ग्रैंड माँ उनकी सोल को वहीं कैद करना चाहती हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो जैसे ही कर्नल होश में आता है, वो अपने सोल्जरों से कहता है, सब लोगों को मार दो। तो दाऊ कहता है, मैं तुम्हें ट्रेजर तक ले चलूंगा, पर तुम्हें मेरे लोगों को छोड़ना होगा। तो कर्नल कहता है, तुम्हारी ग्रैंड माँ मेरे लोगों के पास कैद रहेंगी और तुम सारे लोग मेरे साथ चलोगे। जब मुझे ट्रेजर मिल जाएगा उसके बाद तुम सारे लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी वो लोग खजाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में सेंगजुन दाहू से कहता है, तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। तो दाहू उसके जवाब में उससे सिर्फ गद्दार कहता है। और उस रास्ते पे कुछ दूर और चलने के बाद में जी दाहू से कहती है, मुझे पानी की आवाज आ रही है। और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक नदी सूखी पड़ी होती है। तो जी कहती है, मैंने सच में यहाँ पानी की आवाज सुनी थी। तभी वहाँ पर फिर से उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। तो दाहू का दोस्त सुंग आगे आकर कहता है, ये पानी की आवाज कैसे आ रही है? तो जब वो बोल रहा होता है तो अचानक से उसके मुंह से बबल्स निकलने लगते हैं और उसके मुंह में पानी जाने लगता है। और उसके बाद बाकी के लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर वो पूरी तरह से ऊपर भी नहीं जा पाते हैं। वो लोग उसमें बीच में ही फंस जाते हैं। तो जी अपनी एक मैजिक टॉय को निकालती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे वो मैजिक टॉय एक मिसाइल की तरह उड़ने लगता है और नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद उन लोगों की आंख खुलती है तो वो लोग 9 ड्रैगन माउंटेन पे होते हैं। तो दाऊ के दोस्त सुंग और डजहांग टॉम वाली केप का एंट्रेंस ढूंढने लगते हैं। कर्नल उधर अपने कुछ लोगों को देखता है जिनकी जान पानी की वजह से चली गई होती है। तो जी उन्हें बताती है कि इनकी जान टॉम की कर्स की वजह से गई है। तो सेंगजुन भी उन्हें यही बताता है, लेकिन कर्नल उनकी बात का विश्वास नहीं करता है। और इधर दाऊ के दोस्तों को केप का एंट्रेंस मिल जाता है तो वो लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो लेडी ऑफिसर एक मशीन से चेक करती है कि केप के अंदर कोई खतरा तो नहीं है और उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है। तभी वो सारे लोग केप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ दाऊ एक बहुत बड़े घंटे को देखता है। तो सुंग उस घंटे को करीब से देखने के लिए उसके करीब चला जाता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता
जाता है तो उसके पैर से एक टिगर दब जाता है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत तेजी से वेल पे आके लगता है और उससे एक जापानी सोल्जर की जान चली जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक चट्टान भी टूट जाती है जिसके पीछे एक डोर निकलता है। तभी वो लेडी ऑफिसर सुंग पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन दाहू उसे समझाता है कि किसी को नहीं पता है यहाँ क्या मैकेनिज्म है, ये सब उससे गलती से हुआ है और इससे हमें एक फायदा भी हुआ है, हमें आगे जाने का रास्ता मिल गया। तभी लेडी ऑफिसर कहती है पर डोर तो बंद है। तो डजांग और दाहू मिलकर लकड़ी के टुकड़े को बहुत जोर से वेल पर मारते हैं, जिससे उसमें से एक बहुत खतरनाक सी बेब निकलती है और उसकी आवाज से सबके कानों में दर्द होने लगता है। लेकिन उसकी वेब से डोर पर बहुत जोर पड़ता है, लेकिन वो वेब इतनी पावरफुल नहीं होती है कि डोर को खोल सके। तभी वो लोग दोबारा से और ज्यादा ताकत लगाकर ट्राई करते हैं और इस बार की वेब इतनी पावरफुल होती है कि डोर को खोल देती है, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं जहां दो रास्ते होते हैं। जिस रास्ते पर वो जाते हैं तो उस पे थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सोल्जर के ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है, जिससे वो जलकर मर जाता है और वहां की मिसाइलें नीचे गिरने लगती हैं, जिससे सीढ़ियों पर आग लग जाती है और आग उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो वो लोग उस दूसरे रास्ते पर भागने लगते हैं जो कि आगे जाके बंद होता है और जब वो वापस जाने की सोचते हैं तो वहाँ आग आ गई होती है और जो कि उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तो जी नोटिस करती है जो दीवार रास्ते को बंद कर रही है वो ग्रीस की है और वो ये बात दाऊ को बताती है। तो दाऊ उसमें आग लगा देता है, जिससे वो दीवार सिर्फ आग की रह जाती है, मतलब फायरबॉल बन जाती है। तो पहले दाऊ उस आग के पार जाकर देखता है और जब उसे वहाँ सब ठीक लगता है तो बाकी सबको भी वो वहीं बुला लेता है। बहुत बड़े से रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ एक ग्रीन कलर का बड़ा सा स्टोन रखा होता है। तो सुंग और डजान उस स्टोन को जाकर उठा लेते हैं, जिससे वो पूरा रूम हिलने लगता है और जहाँ सुंग और डजांग खड़े होते हैं वहाँ की सरफेस नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसमें सुंग डजांग के साथ साथ कर्नल और उसके सोल्जर भी नीचे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा झटका लगता है जिसमें सैंगजुन, जी, लेडी ऑफिसर और दाहू भी गिर जाते हैं। तभी हमें कर्नल को दिखाते हैं जो कि सुंग पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से वो 2 बार फंस चुके थे और कर्नल के लोगों की जान चली गई थी। अब वो उससे कहता है तुम हमें यहाँ से निकालोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हमें उन चारों को दिखाते हैं जो कि एक अलग जगह पर गिरते हैं। तो जी उस जगह को देखकर बताती है ये वो जगह है जहाँ पर योद्धाओं ने ये शपथ ली थी कि वो हमेशा टॉम की रक्षा करेंगे। और तभी अचानक से सैंगजुन उस लेडी ऑफिसर के पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। तो दाऊ उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं अपने देश के खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। वो कहता है मैंने ही उस ट्रक के थ्रू उनके सोल्जरों को मारा था और वहाँ पानी में भी मैंने ही उनके सोल्जर्स को मारा था, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। तभी वो उस लेडी को मारने लगता है तो दाऊ उसे रोकता है और कहता है तुम इसे नहीं मार सकते, मेरी ग्रैंड माँ उसके पास में है, अगर ये मर गई तो वो मेरी ग्रैंड माँ को मार देगा। और ये कहकर वो सैंगजुंग को मारकर लेडी ऑफिसर को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सैंगजुंग उनके पीछे आता है और बताता है उसने ग्रैंड माँ को पहले ही बचा लिया है और जिसकी निशानी के तौर पे वो उन्हें उनकी ग्रैंड माँ का स्मोकिंग पाइप दिखाता है। तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और दाऊ उस पर अटैक करके पूछने लगता है तुमने मेरी ग्रैंड माँ के साथ क्या किया? तो सैंगजुन उसे रोककर अपना 9 ड्रैगन लॉकेट दिखाता है और बताता है वो भी एक टॉम का रखवाला है। तभी दाऊ कहता है लेकिन फिर भी तुम उसे नहीं मार सकते क्योंकि कर्नल के पास में मेरे दोस्त हैं। तो सैंगजुन जी को उस वायरस का बैग दे देता है जो उसने उस ट्रक के थ्रू भेजा था और कहता है जब हम उन लोगों के पास पहुंचे तो उन पे ये वायरस डाल देना। तभी वो लोग लेडी ऑफिसर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वो सारे लोग एक जगह मिल जाते हैं। तो जी उन पे वो वायरस डाल रही होती है। तभी अचानक से उस लेडी ऑफिसर की आँख खुल जाती है और वो जी को रोक लेती है। दरअसल वो बेहोश नहीं होती है और तभी कर्नल जी पे गन पॉइंट कर देता है और उस पे फायर करने लगता है। तो सैंगजुन सामने आ जाता है और जी को बचा लेता है। तभी उन सारे लोगों में फाइट होने लगती है। तो लेडी ऑफिसर एक चाकू लेकर डजांग के मार देती है, जिससे दाऊ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सारे सोल्जर को मारने लगता है। तभी डजांग उस लेडी ऑफिसर के लात मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर कर्नल को गुस्सा आ जाता है। तो वो डजांग के गोली मार देता है, जिसके बाद डजांग दाऊ और उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है। तो वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं पर डजांग फिर भी उन्हें वहाँ से भेज देता है
और अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है। कर्नल और उसके लोग सुंग को पकड़ लेते हैं तो लेडी ऑफिसर उसे मार रही होती है, पर कर्नल उसे रोक देता है, कहता है ये आगे हमारे काम में आएगा। जिसके बाद वो दाहू के पीछे चले जाते हैं। इधर दाहू सैंगजुन और जी को एक टॉम में छिपाकर वहाँ से चला जाता है और आवाज लगाकर कर्नल को अपने पीछे ले जाता है। तभी दाहू एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं होता है, तो कर्नल उसके पास पहुंचकर सुंग को छोड़ देता है और उससे कहता है तुम मुझे सिर्फ खजाने तक ले चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे लोगों को जाने दूंगा। तो दाहू उसके लिए मान जाता है और तभी वहाँ पर रखे हुए कॉफिन हिलने लगते हैं और उनके अंदर से वही योद्धा निकलते हैं जिन्होंने टॉम की रक्षा करने की शपथ ली थी। और वो अभी भी इसलिए जिंदा होते हैं क्योंकि उन्हें मैजिक के थ्रू इन कॉफिन के अंदर बंद किया गया था। तो सारे लोग उनसे लड़ने लगते हैं और काफी देर लड़ाई होने के बाद में दाहू की नजर वहाँ एक दरवाजे पे पड़ती है, तो दाहू और सुंग उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं पर वो नहीं खुलता है। तो कर्नल के सोल्जर उस पर एक ग्रेनेड डाल देते हैं जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और जब वो लोग उस डोर से पार जाते हैं तो वो सारे लोग मेन चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टॉम होती है, जिसे देखकर कर्नल बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें जी को दिखाते हैं जिसे टॉम के अंदर एक स्विच मिल जाता है, तो वो उस स्विच को दबा देती है जिससे उस टॉम की नीचे वाली साइड खुल जाती है। अब वो लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं तो जी सैंगजुन को अपना सहारा देकर वहाँ से ले जा रही होती है। तभी उसका हाथ एक दीवार पर रख जाता है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, तो जी सैंगजुन को बताती है कि ये दीवार फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब वो लोग उसको पूरी तरह से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये कोई दीवार नहीं है, ये वही ड्रैगन स्नैक है जो कि जी और सैंगजुन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमें दाहू को दिखाते हैं जो कि सोल्जर्स को मारकर लेडी ऑफिसर पर गन पॉइंट कर लेता है, जिससे कर्नल दिक्कत में आ जाता है। तो लेडी ऑफिसर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और अपने साथ साथ दाहू को भी लेकर नीचे कूद जाती है, पर दाहू का हाथ सुंग पकड़ लेता है। तो कर्नल और उसके सोल्जर उन पे फायर करने लगते हैं जिसमें सुंग के हाथ में एक गोली लग जाती है और तभी हमें फिर से जी को दिखाते हैं जिसपे स्नेक हमला कर रहा होता है, लेकिन नाइन ड्रैगन लॉकेट को देखकर वो रुक जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। और उधर कर्नल और उसके सोल्जर सुंग और दाहू पे फायर कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है और साथ ही साथ जी और सैंग जुन भी आ जाते हैं। तो कर्नल और उसके सारे लोग स्नेक पर फायर करने लगते हैं, तो सैंग जुन और जी दाहू को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन सुंग के कई गोलियां लग गई होती हैं इसलिए वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद दाहू को बहुत गुस्सा आता है तो वो कर्नल से लड़ने लगता है, तो कर्नल अपनी तलवार से दाहू के कंधे पर एक कट मार देता है, जिसके बाद सुंगजुंग भी कर्नल पर हमला करता है। तो कर्नल उसे भी दूर फेंक देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी स्नेक कर्नल के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे कर्नल बच जाता है। और फिर स्नेक दाहू पे हमला करने लगता है क्योंकि दाहू के पास में नाइन ड्रैगन लॉकेट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही स्नेक दाहू पे हमला कर रहा होता है तो उसकी जेब में से एक घंटी गिर जाती है जो कि उसे उसकी ग्रैंड माँ ने दी होती है, और उसके बोलने की वजह से स्नेक रुक जाता है। तो जी उस घंटी को उठा लेती है और उसको बजाने लगती है, तो स्नेक बहुत गौर से उस घंटी को देखने लगता है। और उधर इस बीच में कर्नल को टॉम को खोलने का मौका मिल जाता है, और जब वो टॉम को खोलता है तो टॉम के अंदर कोई भी खजाना नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ राजा का स्केलेटन होता है और बहुत सारे फूल होते हैं, जिसे देखकर कर्नल पागलों की तरह हंसने लगता है और गुस्से में आकर स्केलेटन पर अपनी तलवार से वार करने लगता है, जिससे स्नेक को बहुत गुस्सा आता है और वो घंटी से अपना ध्यान हटाकर कर्नल को खा जाता है। जिसके बाद सुंगजुंग उस घंटी को उठा लेता है और उसमें ग्रेनेड बांधकर उसे बजाने लगता है, और जब वो उस घंटी को बजाता है तो स्नेक का ध्यान उस पर आ जाता है। जिसके बाद वो दाहू और जी से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, तो वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद में घंटी की ग्रेनेड की पिन निकाल कर उसे हवा में फेंक देता है। तो स्नेक उस घंटी को अपने मुंह से पकड़ता है, जिससे वो ग्रेनेड उसके मुंह में ब्लास्ट हो जाते हैं और वो स्नेक वहीं मर जाता है। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा धमाका होने की वजह से सब टूटने लगता है, जिससे सैंग
सेंगजुन भी नीचे गिर जाता है। तभी हमें जी दाहू और उसकी ग्रैंड माँ को दिखाते हैं जो कि उसके घर पर कॉफिन बना रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके घर पर एक आदमी आता है और जब उसका फेस दिखाते हैं तो वो सेंगजुन निकलता है जो कि किसी तरह उससे बच गया होता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।